हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट इज यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ ईएमएफटी का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ों को मैं आज शॉर्टकट ट्रिक से सोल्व करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए इस चीज़ में सब कुछ याद करने वाला है। सो अगर आप लोग ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आप ड्राइव कीजिएगा फिर फॉर्मूला आएगा फिर पुट कीजिएगा, तब तक 3 घंटा गया आपका एक 0 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है। सो अगर आपको क्लियरली मैं बोलता हूँ, अगर आपको रैंक चाहिए तो क्वेश्चन बनाओ, रैंक लाओ, दैट्स ऑल। एक ही स्ट्रेटजी है। तो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे मैथमेटिक्स में भी आपका ग्रीन्स थ्योरम, उसका भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ, और ईएमएफटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बार अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर इस टॉपिक से, तो बस यही सब फिगर बना के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ और आपको दे देगा, ऐसा नहीं है, फिगर में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्योंकि ये इतिहास है, हिस्ट्री ज़्यादा दिन रिपीट करते ही रहता है हिस्ट्री हमेशा। तो देखिए प्रीवियस ईयर लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ कि जहाँ से आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की चीज़ है। देखिए हम लोगों को मेनली प्रॉब्लम होता है डाइवर्जेंस, सेकेंड कर्ल एंड थर्ड ग्रेडियंट। और तीनों चीज़ों का मैं यहाँ पे क्लियर आइडिया देने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को कभी बुढ़ापे तक भी आप लोगों को ये याद रहेगा। जैसे देखिए कैसे याद रखेंगे। एक चीज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन में हमारा एक्स वाई जेड एग्री। बी हमारा क्या है, सिलिंड्रिकल, इसमें आर सब कोई आर भी लेता है आपका नोटेशन, मैं यहाँ पे रो लेता हूँ, रो फाई जेड। एंड थर्ड वन इज स्फेरिकल, आर थीटा फाई। अब चीज़ें इतना तो आप लोगों का कॉमन सेंस है, ये याद रहता ही है, माइंड में रहता है, तो यहाँ तक कुछ रटने का जरूरत भी नहीं है। नाउ अब आते हैं हम लोग वैल्यू। यहाँ पे देखिए एक्स हमारा कहाँ से कहाँ -∞ to ∞ लाई करता है। ओके, एक्स वाई एंड जेड। ओके, यहाँ पे हमारा तीनों चीज एक्स वाई जेड -∞ to ∞ तक यहाँ लाई करता है। सो हम लोगों को, क्योंकि तीनों है ना, तीनों कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड -∞ भी जाएगा, ये देखे होंगे, तो यहाँ तक कुछ नहीं रटना पड़ा। नाउ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सिलिंड्रिकल में देखिए ऐसे चीज होते हैं। ठीक है, ये चीज तो रेडियस होता है हमारा, रो जो है रेडियस है, तो रेडियस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो 0 to ∞ लाई करेगा। फाई हमारा 0 to 2 पाई घूम रहा है। ओके, 0 to 2 पाई। नाउ जेड कहाँ से कहाँ तक है, -∞ to ∞, ये हमारा जेड है। ओके, -∞ to ∞, यहाँ तक कुछ नहीं याद करना पड़ा। नाउ स्फेरिकल में आर, सिमिलरली आर हमारा क्या है, रेडियस है, दैट इज 0 to ∞ लाई करेगा, 0 to r ∞। थीटा हमारा क्या है, 0 to पाई। एंड फाई यहाँ भी हम लोग याद करें 0 to 2 पाई, यहाँ भी फाई 0 to 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, थीटा हमारा 0 to पाई वेरी करता है, क्योंकि आप देखेंगे नीचे से ऊपर की ओर जाता है, दो होते हैं उसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। ओके, सो यहाँ तक हम लोगों को कुछ याद करने का जरूरत नहीं पड़ा। नाउ अब जो हम लोगों को चीज़ है डीएल जो है वो चीज़ हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, जिसी से हम लोग को सारे क्वेश्चन बनेंगे। डीएल, इसका डीएल क्या होगा, डीएल इजकल टू ax dx प्लस ay dy प्लस az dz। करेक्ट। नाउ अब देखिए इसका डीएल हम लोग कैसे याद करेंगे। डीएल इजकल टू क्या हो जाएगा, जब भी हमारा एंगल होता है ना, जैसे देखिए आप लोग बेसिक पढ़े होंगे, बेसिक को रिलेट कीजिए। ठीक है, नया कुछ मत याद कीजिए, नया याद कीजिएगा तो कचरा भरेगा। जो पुराने चीज़ है उसको याद कीजिए तो आपका रैम बचेगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या है, आर। अगर यहाँ से हम लोग थीटा लेते हैं तो आर डी थीटा होता है छोटा एंगल के लिए। तो जहाँ भी थीटा होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है भी आप लोगों को। सो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड में लेते हैं, यहाँ रो फाई जेड में लेते हैं। ठीक है, तो रो डी रो ए रो, क्योंकि हमारा डी रो तो हमारा रेडियस है, एंगल तो है नहीं। सो प्लस फाई, यहाँ पे हम लोग को लिख देंगे ये फाई, ये एंगल है तो हमारा इसका रेडियस मल्टीप्लाई होगा, रो डी फाई ए फाई। करेक्ट, प्लस जेड, व्हाट इज जेड, जेड हमारा डिस्टेंस है, एंगल तो नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी जेड, ए जेड। करेक्ट। नाउ स्फेरिकल में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये मैं मिटा देता हूँ, ओह सॉरी लिखना था, ठीक है मैं लिख दूंगा फिर से। स्फेरिकल में हम लोगों को क्या हो जाएगा, डीएल देखिए, डीएल देखिए क्या हो जाएगा, डीएल हमारा आर थीटा फाई है। ठीक है, सो हमारा आर क्या है, डिस्टेंस, आर रेडियस है, आर डी आर ए आर। ठीक है, प्लस थीटा क्या है बताइए आप लोग, एंगल है, तो एंगल के साथ तो कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो कौन सा रेडियस का एंगल है, आर डी थीटा ए थीटा।
प्लस 5 ही एंगल है, 5 ही एंगल है, तो यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लाई होगा आर। देखिए 5 जो एंगल था किसका, रो था, रो का एंगल था, तो रो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रो डी फाइव ए फाइव, एंड रो इजकल टू, अगर स्फेरिकल से सिलिंड्रिकल से स्फेरिकल जाइएगा तो रो इजकल टू आर साइन थीटा हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आर साइन थीटा लिख देंगे, डी थीटा डी फाइव। ओके, नाउ अब मेन चीज हम लोग अभी तक कुछ याद नहीं करने का पड़ा, ठीक है। अब मेन चीज जो हम लोग याद करेंगे वो कोफिशिएंट याद करेंगे। देखिए h1 h2 h3 dx dy dz, यहाँ पे जो सारा जो भी था dl लिखे थे, इसको मैं dl फिर से लिख देता हूँ, dl इजकल टू ax dx प्लस ay dy प्लस az dz। अब देखिए सारे यूनिट वेक्टर को छोड़कर सारा जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट है, 1 1 1 है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारा 1 1 1 हो गया, ये याद हो गया, ठीक है। अब देखिए उसी तरह सिलिंड्रिकल में लिखिएगा, सिलिंड्रिकल में dl क्या होता है, dl इजकल टू हो जाता है हमारा हो जाएगा a, dl इजकल टू अभी हम लोग ने लिखा था रो डी रो ए रो प्लस फाइव, फाइव है मतलब एंगल है, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई आएगा, किसका मल्टीप्लाई आएगा, किसका, रो का ही आएगा, कुछ एक जेड का तो नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि रो रेडियस है, अभी बताया आर डी थीटा जैसे होता है। सो रो एंड डी फाइव ए फाइव, करेक्ट, प्लस यहां रो नहीं आएगा क्योंकि रो तो एंगल है ना, रो डी रो, ओके, रो डी फाइव ए फाइव एंड डी जेड क्या है, डिस्टेंस है, डी जेड ए जेड। ओके, सो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट 1 का मल्टीप्लाई है सिलिंड्रिकल में, सिलिंड्रिकल में 1 है, एंड यहाँ पे रो है, यहाँ पे फिर 1 है, ठीक है। एंड स्फेरिकल में आप लोगों को पता है स्फेरिकल में आर है, सॉरी यहाँ पे आर नहीं होगा ना, आर तो रेडियस है ना, तो इसके साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, यहाँ पे आर नहीं होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ एंगल आएगा वहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ 1 होगा, यहाँ एंगल डी थीटा आ रहा है ना, तो ये आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, यहाँ भी डी फाइव आ रहा है ना, तो आर साइन थीटा। क्लियर, ये बस याद रखना, ये आप लोगों के माइंड में छप जाने चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं जो मूवी है वो अब शुरू होने वाला है। मूवी क्या है, हम लोगों को 3 चीज लिखना है, ठीक है, हम लोगों को क्या क्या लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 3 चीज लिखना है, ये याद हो गया। अब हम लोगों को लिखना है पहला ग्रेडियंट, दूसरा डाइवर्जेंस, तीसरा कर्ल, कर्ल, ठीक है, क्लियर। अब देखिए कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सबको आसान है, सबको इजी है, dx dy dz होता है, कैसे देखिए उसका भी तरीका क्या है। अगर हम लोग पहले हम लोग ग्रेडियंट लिख लेते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट किसका होता है, स्केलर क्वांटिटी का होगा, फाइव इक्वल टू एक्स वाई जेड या फिर रो फाइव जीटा ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/h1 इंटू डेल वाई डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार करेंगे एक्स, अगर एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या होगा डाइवर्जेंस में रो फाइव जेड, रो फाइव जेड, एंड कर्ल में क्या होगा आर थीटा फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एक बार x का कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर y का करेंगे, उसी तरह जहाँ x यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा रो को, y रिफ्लेक्ट करेगा फाइव को, z रिफ्लेक्ट करेगा z को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, तो मैं सिर्फ इसका कार्टेशियन का लिखता हूँ, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा h1 प्लस ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, इसी के बेसिस में मैं सबको लिख दूंगा ना। 1/h2 इंटू डेल्टा वाई, डेल एक्स है तो डेल वाई ए प्लस 1/h3 डेल्टा वाई डेल जेड ए जेड, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए कार्टेशियन का लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला, सॉरी ये जनरल है। अब कार्टेशियन का लिखेंगे, कार्टेशियन का लिखिए तो पुट कर दीजिए वैल्यू को, 1/1 ये हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस 1/h3 भी 1 है, 1 हो गया। बाकी सब a से y z आप लोग जानते हैं ना। अगर सिमिलरली अगर हम लोग इसका लिखते हैं, कार्टेशियन का लिखे, स्फेरिकल का क्या होगा, स्फेरिकल का हमारा ये है, ठीक है। तो 1 पहले तो 1 होगा प्लस 1/r आएगा प्लस 1/r साइन थीटा आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, स्फेरिकल में r के साथ r है, थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल बाई डेल r इंटू ए आर। यहाँ x नहीं लिख देंगे, वो आप लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में r ही दिया रहेगा, x तो वहां दिया ही नहीं रहा, तो आप लाएंगे भी नहीं, कहाँ से लाएंगे। नाउ स्फेरिकल हो गया, सिमिलरली आपका हो जाएगा स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल में क्या हो जाएगा 1
1 बाई रो प्लस 1 बाई 1, ये मैं लिख रहा हूँ इसी फॉर्मूला में H1 H2 H3 को। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, आप लोगों का ग्रेडियंट क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग आते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कैसे लिखेंगे? ठीक है, डाइवर्जेंस को कैसे लिखेंगे? डाइवर्जेंस का फॉर्मूला है 1 बाई H1 H2 H3। ठीक है, डाइवर्जेंस हम लोग कभी भी लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। लेटर सपोज ए हमारा वेक्टर है A1 A2 A3, जो भी रहे, r थीटा फाई में रहे, r रहेगा तो A1 मानेंगे। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। लेटर सपोज मैं ले लेता हूँ r है, r वेक्टर है r थीटा फाई के, मतलब कि ये स्फेरिकल में है, स्फेरिकल है, करेक्ट। ठीक है, तो लेटर सपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डेल बाई डेल आर से करेंगे, डेल बाई डेल आर से करेंगे। अगर डेल आर से करेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो A1 वाला कोफिशिएंट आएगा, तो A1। अब देखिए A1 है तो हम लोग A1 यहाँ का A1 H1 नहीं लिखेंगे, H2 H3 लिखेंगे, H2 H3 AR प्लस। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखिए हमको 1 2 3 करना है, 1 2 3 हो गया। सिमिलरली अब बताइए आप लोग, डेल्टा बाई डेल्टा आर हो गया, आर थीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। थीटा नाउ अब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो A2 आएगा, सो A2 कैप। ठीक है, अब देखिए A2 मतलब A2 नहीं, A थीटा कैप यहाँ पे होगा, क्योंकि थीटा है तो A थीटा कैप। अब देखिए A2 आ गया है, A2 आ गया तो H1 H3 से मल्टीप्लाई करेंगे, H1 H3 प्लस डेल बाई थीटा फाई, डेल बाई डेल फाई, फाई के साथ A3 आएगा, है ना, r थीटा फाई में है तो A3 इंटू A3 आ गया तो H1 H2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सारे 1 2 3 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, 1 2 3। सिमिलरली कंसेप्ट 1 2 1 1 2 1, ये हमारा क्या है, ये कंसेप्ट में आप जो हमारे स्टूडेंट है उनको पता होगा, ये हमारा फुल एडर है यूजिंग NAND गेट। ये ट्रिक है, फुल एडर NAND गेट से कैसे बनाए, क्योंकि हमेशा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो 1 2 1 1 2 1 कर दीजिए, आपका फुल एडर NAND गेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों को 1 2 3 1 2 3 करना है। अब देखिए हम लोगों का क्या है, ओके नाउ मैं क्या किया, H1 H2 फिर से मैं लिख देता हूँ, H1 H2 H3। कार्टेशियन में 1 1 1 है, सिलिंड्रिकल में 1 रो 1, एंड स्फेरिकल में ये हमारा हो जाएगा 1 r साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे तो एंगल आता है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। नाउ अब देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए H1 H2 H3 पुट कर दीजिए, यहाँ पे जिसके बारे में निकालना है वो पुट कर दीजिए, ये जनरल फॉर्म हो गया। नाउ अब हम लोग, मैं आपको बताता हूँ इसके लिखने का, इसका कैसे लिखेंगे, एक एग्जांपल से मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि स्फेरिकल का सिलिंड्रिकल का कर देता हूँ, सिलिंड्रिकल का। ठीक है, नाउ सिलिंड्रिकल का क्या हो जाएगा, 1 बाई H1 H2 H3, 1 रो 1 बाई रो H1 H2 H3। क्लियर, ये बाहर में मल्टीप्लाई हो गया। डेल बाई यहाँ पे हम लोग का होता है रो फाई जेड, तो हम लोग डेल बाई डे रो करेंगे, ए रो करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का पहला टर्म है H2 A1 है, A2 A3 आना चाहिए, मतलब रो इंटू 1 रो प्लस डेल बाई थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटू ये हमारा A2 है, तो A2 लिख दिए हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, 1 और 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 1 और 3 मतलब 1:1 इंटू A थीटा प्लस डेल्टा बाई डेल जेड। डेल जेड में क्या होगा, A1 A2 A3 आ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ का कोफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पे A1 होगा वेक्टर में, जो A2 यहाँ पे A3 लिख रहे हैं, मतलब हमको 1 और 2 चाहिए। 1 और 2 क्या है, A3 लिख रहे हैं तो 1 और 2 मतलब 1 इंटू रो, ये हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, डाइवर्जेंस। नाउ कमिंग टू कर्ल, कर्ल में क्या है, मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, उसी से हो जाएगा। कर्ल कभी भी हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी का होता है। ठीक है, तो देखिए 1 बाई H1 H2 H3, ठीक है, जो भी रहे, r थीटा फाई रहे तो हम लोग AX AY AZ में लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे r थीटा फाई हो सकता है, यहाँ पे सॉरी r थीटा फाई रो फाई जेड XY Z, तीनों में कोई भी हो सकता है। डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, यहाँ पे r हो सकता है, थीटा हो सकता है, फाई, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे A1 A2 A3। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या रूल्स है,
यहाँ पे H1 मल्टीप्लाई कीजिए, H2 H3 H1 H2 H3, क्लियर। बस कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे देखिए मैं कर्ल का बनाता है, स्फेरिकल का, सिलिंड्रिकल, किसका बनाऊं बोलिए आप लोग। चलिए हार्ड वाला जो है वो मैं बनाता हूँ। स्फेरिकल है, स्फेरिकल का बनाता हूँ। स्फेरिकल का कर्ल क्या हो जाएगा, 1/H1 H2 H3, H1 H2 H3 हमारे पास है, मतलब r² sin थीटा, ठीक है। अब H1 मतलब 1 × a r, ओके। नाउ ये प्लस नहीं, ये तो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ना, सो r H2 r × a थीटा प्लस, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये तो याद ही है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारा हो जाएगा r a r थीटा 5 होता है ना, तो a थीटा, ओके। एंड H3 क्या है, r sin थीटा × r थीटा 5 डेल x डेल y डेल z जो भी होता है उसमें हम लोग कोई भी छेड़खानी नहीं करते, राइट। सो डेल y डेल r डेल y डेल थीटा डेल y डेल फाई, एंड सिमिलरली a1 a2 a3 जो वेक्टर दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, यहाँ पे भी h1 डालेंगे, 1 r sin थीटा, क्लियर। सो मेन हम लोगों को क्या याद रखना है, इसको माइंड में सेट कर लेना है, बस एक ये सेट हो गया आपका लाइफ सेट हो जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओके। सो चलिए इसको, ये सारे क्वेश्चन हो गए, मैं क्वेश्चन के साथ आप लोगों को डिस्कशन करता हूं जिससे कि आप लोगों को और भी कॉन्फिडेंस आएगा, और तुरंत, और जब भी एग्जाम हो ना तो पता है इधर से क्वेश्चन आएगा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो जब जैसे ही पेपर बने ना तो ये ट्रिक आप लोग लिख लीजिए, जैसे क्योंकि एग्जाम जैसे ही गेट का एग्जाम होगा तो तुरंत आप लोग को ये हो जाए 30 मिनट पढ़ना रहता है, तो 30 मिनट में क्या कीजिएगा, इसी को सजा के लिखिएगा कि बिजी भी रहिएगा और प्रेशर भी नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम नंबर 1, ओके। प्रॉब्लम 1 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम में लगाते हैं, यहाँ पे देखिए A से O जा रहा है, H दे रखा है, देखिए मैं बोला था x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, ठीक है, x y z दे रखा है। नाउ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है A से O जा रहा है, O से B, इसका निकालना है हम लोगों का क्या, A.dl निकालना होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन H.dl निकालना होगा, ठीक है। इसको मैं बाद में करता हूँ, इसको मैं पहले कर लेता हूँ क्योंकि इधर से करूँगा तो स्पेस बच जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए ये IS 2000 ESE का 2001 का क्वेश्चन मैं लिया हूँ, ठीक है, इसमें A.dl निकालना है, तो ध्यान से देखिए ये तो क्लोज लूप है, ठीक है। अब ये किस में दिया हुआ है, r थीटा फाई, r फाई जेड, मतलब कि हम लोगों को यहाँ से देखने से पता चल रहा है, ये हम लोग r लिखते, तो मैं रो लिखता तो यहाँ पे r लिखा है, नो प्रॉब्लम, तो हम लोग को पता चल रहा है ये रो फाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है, मतलब कि ये हमारा सिलिंड्रिकल है। सो इंटीग्रेशन A.dl पूछ रहा है, और ये हमारा देखिए क्लोज लूप है, करेक्ट, क्लोज लूप है, तो हम लोग लगा सकते हैं फॉर्मूला। अब देखिए अकॉर्डिंग टू A.dl, ओके, सो अकॉर्डिंग टू हम लोगों का ये स्टोक्स थ्योरम आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल को हम लोग सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं, दैट इज सरफेस इंटीग्रल इनटू डेल क्रॉस ए इंटू n ds, करेक्ट, इसको लिख सकते हैं। नाउ अब देखिए हम लोगों को कर्ल का यहाँ पे जरूरत पड़ गया, इसीलिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखाया था। एक्चुअली अगर आप प्रोसेस से जाएंगे तो 0 to P, P to Q, Q to O जाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं बताऊंगा भी नहीं, और आएगा भी तो आप मतलब कि लेंथी प्रोसेस है, अगर सॉल्यूशन इतना याद करने के बाद शॉर्टकट में हो रहा है तो क्यों नहीं शॉर्टकट को बनाए, लेंथी प्रोसेस भी मैं बता दूंगा जब टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो हम लोगों को कर्ल ऑफ ए चाहिए, ए हम लोगों को पता है, चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए, कर्ल ऑफ ए, ये हमारा क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है, कर्ल, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कौन सा कोऑर्डिनेट है ये हमारा है, अभी पता किए सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल में कर्ल क्या हो जाएगा, 1/H1 H2 H3, 1 रो 1, ओके, सो रो। नाउ यहाँ पे आ जाएगा हमारा H1 मतलब 1 इंटू एरो A5 AZ, 1 यहाँ पे रो आ जाता है, बाकी कुछ नहीं आता है, ठीक है, डेल वाई डेल रो डेल वाई डेल फाई डेल वाई डेल जेड, रो फाई जेड, ओके जेड। फिर यहाँ H1 आता है 1 रो 1, ठीक है, तो A1 देखिए क्या है, यहाँ पे 1 है,
यहाँ पे हम लोग का फाई क्या है, फाई के कोफिशिएंट 1 है, लेकिन हम लोगों को पता है फाई का कोफिशिएंट यहाँ पे हम लोग H1 के साथ H1 इंटू A1 होता है, यहाँ पे H2 इंटू A2 होता है, तो H2 हमारा क्या हो जाएगा, रो लिखते हैं, H2 रो है इंटू 1 टू 1। अब देखिए इसका ले लीजिए, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। सो इसका करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये जीरो ओके, ये जीरो ये जीरो ओके। नाउ एजेड ही हमको बचेगा, देखिए एक एजेड ही बच रहा है, एक एजेड प्लस माइनस प्लस ये रो के कोफिशिएंट में 1 हो जाएगा ओके, ये रो ये -0, H1 1 है ओके 1, मतलब कि हमारा आ रहा है 1 बाई रो एंड डीजेड, एजेड 1 इंटू 1 वही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया, ये कहानी हो गया, इसकी कहानी खत्म। नाउ अब हम लोग पता चल गया डबल इंटीग्रल क्रॉस 1 बाई रो आ रहा है, 1 बाई रो इंटू n इंटू एजेड इंटू ds, ठीक है, ये पता है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताया था dl, आप लोगों को याद होगा ही, कहीं भी dl, देखिए जैसे मैं dx में बता दे रहा हूँ, dl इक्वल टू हो जाता है dx ax प्लस dy ay प्लस dz az। अब देखिए कोई भी दो का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो सरफेस दे देगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट क्या होता है सरफेस का, एरिया स्क्वायर, तो लेंथ इंटू लेंथ एरिया स्क्वायर, मतलब सॉरी लेंथ स्क्वायर ओके, तो dx इंटू dy एरिया दे देगा। तो हम लोग ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इंटू dy, एंड दोनों में से एक्स वाई हो गया तो जेड az इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, मतलब यूनिट एरिया हो जाएगा। सिमिलरली अगर तीनों का मल्टीप्लाई कोई भी दो को ले सकते हैं, मैं ये ले रहा हूँ dy dz, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ax, करेक्ट। नाउ तीनों को भी आप लिख सकते हैं तो dv हो जाएगा ओके, dx dy dz इंटू, यहाँ पे वॉल्यूम में कुछ नहीं, यूनिट नहीं। नाउ समझ गए ना। नाउ यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग को dl सबको पता है, ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया कहानी। नाउ अब देखिए यहाँ पे डबल इंटीग्रल्स 1 बाई रो नाउ n इंटू डी एजेड है ओके। नाउ यहाँ पे देखिए इसका सर्कुलर है, इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा, थंब रूल कीजिए, ये ऐसे घूम रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, मतलब एजेड, यहाँ भी n है तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर मतलब एजेड बाई एजेड का मैग्नीट्यूड इंटू एजेड, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम 1 हो जाता है, ठीक है, इंटू ds में क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज ये हमारा किस में है, ds इसका लिख लीजिए, पहले dl लिख लीजिए, dl क्या हो जाएगा, मैं इसको बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो, नहीं तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। dl इक्वल टू क्या हो जाएगा, d रो a रो प्लस रो d फाई a फाई प्लस z dz az। तो ds हम लोगों को लिखना है, तो देखिए कोई भी दो का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे ये दो ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जेड का यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, रो आ रहा है। सो यहाँ पे ये दोनों का अगर एरिया लेंगे, ये दोनों का एरिया, तो रो भी कैंसिल हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, और जेड में तो हमारा कुछ है ही नहीं क्योंकि जेड डायरेक्शन हम लोगों को एक्स एंड वाई में निकालना है। एक्स एंड वाई मतलब कि रो एंड थीटा, रो फाई एंड जेड, तो जेड में तो जीरो है, जेड में कोई मूवमेंट नहीं है, तो जेड मतलब जीरो, ये जीरो है, मतलब ये दोनों का हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स 1 बाई रो ओके इंटू ये 1 इंटू ds मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, रो इंटू डी फाई डी रो ओके। नाउ ये कैंसिल, इजकल टू डबल इंटीग्रेशन डी फाई इंटू डी रो ओके। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या बोल रहा है, डी फाई इंटू डी रो। डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, ये हमारा एरिया बताता है, ठीक है। ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। नाउ अब देखिए हमारा ये एरिया कितना हो जाएगा, एक टोटल तो पाई बाई पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, लेकिन उसका हाफ का हाफ है, ठीक है। ये हमारा टोटल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, करेक्ट, पाई बाई 4 आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल पाई बाई 2 मतलब हाफ हो गया, इसका हाफ ले ली, फिर इसका हाफ लेंगे तो ये यूनिट आएगा, मतलब पाई बाई 4 इंटू आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 to 4 इक्वल टू पाई, दिस इज द पाई आंसर, ठीक है, इसका पाई आंसर दिया हुआ है, करेक्ट। ओके, सो गॉट इट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ओके, ये सब आपका माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए देख के। देखिए यहाँ पे देखा हुआ क्वेश्चन में दिया होगा, फिर से हम लोगों का ए डॉट डी एल पूछा गया है, ए डॉट डी एल पूछा गया है, डबल इंटीग्रेशन ESE इलेक्ट्रिकल EE 2003 में पूछा गया। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को भी पूछा जाएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर EC, इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमारा x है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग को देखिए r दिया हुआ है, r और 5 है, तो हम लोग को फिर से वही कहानी पता चल गया। कहानी क्या है, मतलब कि हम लोगों का सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, यहाँ दो एंगल आता है ना, dr r phi, थीटा आता है, थीटा आता तो फिर पता चल जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग का सिर्फ r cos phi है, तो हम लोग का सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, तो हम लोगों का क्या है, a डॉट डी एल निकालना है, इंटीग्रेशन a डॉट डी एल निकालना है। ये हम लोगों को पता है, डबल इंटीग्रेशन डेल्टा क्रॉस a डॉट डी एल डी एस इंटू एन होता है, पता है, इसका भी बाहर की ओर आएगा, ओके। सो नेवला क्रॉस a निकाल लीजिए, ओके। सो 1/h1 h2 h3 पता ही है, 1/रो बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप लोग कर सकते हैं आई थिंक, ठीक है। फिर भी मैं कर देता हूँ, देख लीजिए, आप लोग कॉन्फिडेंस आएगा। एरो a phi a z, यहाँ पे h1 होता है, यहाँ पे h2 होता है, h2 मतलब रो, यहाँ पे हो गया डेल वाई डेल रो डेल वाई डेल फाई डेल वाई डेल जेड, ओके। नाउ a1 a2 a3 आता है, ठीक है। सो क्रॉस वेक्टर का होता है, यहाँ पे देखिए AR के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब AR मतलब मैंने रो लिया है, यहाँ पे R इंटरचेंज है, मतलब फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 2 cos phi यहाँ पे होगा, h1 इंटू 2 cos phi, 2 रो, R को मैं रो में चेंज कर दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू नहीं है, cos phi फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, h1 h2 आता है इंटू h2 क्या है, 0 है यहाँ पे, सॉरी a2 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा कोफिशिएंट, ये भी 0 कोफिशिएंट हो गया। नाउ अब देखिए 1/रो बाहर आ गया, अब देखिए कौन सा बच रहा है, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, हाँ ये गया, नहीं AZ यहाँ भी बचेगा, ठीक है, ये 0 ये 5, हाँ AZ बचेगा, AZ ये आया इंटू ये गया, ये 0 माइनस 2 रो cos phi का इंटी डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, कितना आएगा, माइनस sin phi, सो प्लस sin phi, रो कैंसिल, ओके। सो दिस बिकम्स हाउ मच, 2 बाहर आ जाएगा, sin phi इंटू AZ, करेक्ट है ना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया। नाउ अब हम लोग ये लिखेंगे, ये डबल इंटीग्रल 2 sin phi AZ, जेड भी हमारा उसी डायरेक्शन में 1 हो गया, यूनिट वेक्टर भी 1 हो गया, एंड इसमें हम लोग लिख सकते हैं ds, तो z को छोड़ के हम लोग का क्या हो जाएगा, r एंड r phi z, मतलब कि dr इंटू रो डी फाई, दो का ले लिया मैंने, और इसका यूनिट वेक्टर AZ हो जाएगा, क्योंकि दो का लेते हैं तो जो थर्ड होता है, मतलब AZ मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, r थीटा रो फाई जेड, मतलब AZ मतलब वही AZ ही है, ओके। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग एरिया नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे अब लिमिट है, तो लिमिट हम लोग को पता है, देखिए dr, r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1, तो dr 0 से 1, ओके। फाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 5 एंगल 0 to π/2, ठीक है। ये हमारा क्या है, फिक्स लिमिट इंटीग्रल है, तो हम लोग इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, तो 2 इंटू रो का इंटीग्रेशन dr नहीं, रो हो जाएगा, ए रो के साथ ले रहे हैं, तो रो स्क्वायर बाई टू मतलब 1/2, यहाँ पे 1/2 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, साइन थीटा का 2 बार में ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, और इसका 0 to π/2 डालिए, ये 0 to π/2 डालिएगा तो π/2 पे 0 -1, मतलब ये +1 इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ AZ, करेक्ट, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का इजी है, ओके। बाकी तो अगर आपको करना है तो आप O से B जाइए, B से C जाइए, फिर C से इधर है, 3 इंटीग्रेशन कीजिए, वो भी आसान है, जैसा प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस वैसा कीजिए कि आप टाइम बच जाए, राइट, और कैलकुलेशन कम हो, क्योंकि देखिए मैक्सिमम 90% स्टूडेंट का ना कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, आप भी लास्ट टाइम एग्जाम दिए होंगे, आपको पता होगा कि क्या मिस्टेक्स होता है।
सो कैलकुलेशन मिस्टेक कम कब का होगा, जब आप शॉर्ट प्रोसेस में जाइएगा, लॉन्ग प्रोसेस में जाइएगा तो कहीं ना कहीं गए। ओके, सो इस चीज को अडॉप्ट कीजिए और रैंक लाइए, दैट्स ऑल। नाउ ये क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ सिमिलरली ये क्वेश्चन है P3। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। देखिए, a इक्वल टू 2x माइनस वाई आई वाई जेड स्क्वायर जे, ये दिया हुआ c इज बाउंडेड बाई अपर हाफ ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। a डॉट डी आर आना है, इसका मतलब इस पर भी कर्ल हम लोग निकालेंगे। ठीक है, कर्ल निकाल के फिर इसको करेंगे। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसमें दिया हुआ है, कार्टेशियन एक्स वाई जेड में दिया हुआ है। देखिए आई जे के ऐसा है तो पता चल गया, ये ईजी है डाउट। नाउ सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, एक्स वाई जेड में दिया हुआ है, तो इस एक्स वाई जेड में आप लोगों को और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन के अंदर की ओर होगा, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। नाउ ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है। डी दे रखा है, एक चीज तो हम लोग को यहाँ से पता हो रहा है, रो जेड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, दैट इज ये हम लोग का क्या है बोलिए, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है ना, सिलिंड्रिकल। अब देखिए, अब हम लोग का डी डॉट डी एस, यहाँ पे डी डॉट डी एस पूछ दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अपोजिट क्या होता है, डी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, डाइवर्जेंस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करता है। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ क्या डी इंटू एन डीवी, ये हमारा एन नहीं डीवी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट, डाइवर्जेंस ऑफ डी इंटू डीवी। नाउ डाइवर्जेंस अब क्या है, इसका कैसे निकालेंगे आप लोगों को याद होना चाहिए। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला देखिए, डाइवर्जेंस का हम लोग का क्या फॉर्मूला है, सिलिंड्रिकल में क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस का सिंपल है 1/h1 प्लस 1 डाइवर्जेंस में नहीं 1/h1 h2 कार्टेशियन में होता है। ठीक है, दो चीज में हम लोगों का 1/h2 h1 h2 h3 बाहर से ही मल्टीप्लाई होता है, किसमें कर्ल निकालते हैं तो बाहर में मल्टीप्लाई होगा, एंड डाइवर्जेंस निकालते हैं तो देखिए 1/h1 h2 h3 लिख लीजिए। ओके, डेल्टा बाई ये किस में लिख रहे हैं हम लोग, रो फाई जेड, मतलब रो फाई जेड, एग्री, रो फाई जेड, डेल बाई डेल रो। ओके, इंटू रो का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे इंटू a1, यहाँ पे पहले फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब a1 तो h2 h3 होना चाहिए, h2 h3 क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, आप लोग को याद होगा वो टेबल तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पे a1 होना चाहिए, मतलब एरो का कोफिशिएंट 2 रो जेड स्क्वायर। ओके, एरो प्लस यहाँ पे डेल्टा बाई रो हो गया, डेल्टा बाई डेल फाई इंटू a2 आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, a2 आता है तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 3 मतलब कि 1 ही होगा। ठीक है, 1 और 3 का मल्टीप्लाई 1 ही होगा ना, देख लीजिए एक बार, कार्टेशियन में क्या होता है 1 रो 1 होता है, तो h1 h2 h3 यही होता है ना स्फेरिकल में, राइट। सो डी फाई इंटू a2 आ गया, तो 1 3 का मल्टीप्लाई 1 हो गया, और a2 क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 दिया हुआ है, देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, फाई का कोफिशिएंट रो का दिया है, जेड का दिया है, मतलब ये 0 दिया हुआ है, 0 प्लस डेल्टा बाई डेल जेड इंटू a3 आता है तो 1 2 का मल्टीप्लाई होगा, 1 and 2 मतलब रो का मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू a3 मतलब az का कोफिशिएंट, मतलब रो कॉस स्क्वायर फाई इंटू रो कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, और h1 h2 h3 क्या हो जाएगा, 1 बाई रो हो जाएगा यहाँ पे। ओके, क्लियर ना। अब देखिए एरो az हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ ये देखिए 1 बाई रो इंटू ये हम लोग अगर रो के कोफिशिएंट ये जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा, जेड स्क्वायर इंटू इसमें करेंगे रो स्क्वायर है 2z स्क्वायर बाहर ले लीजिए, 2z स्क्वायर रो स्क्वायर हो जाएगा, रो स्क्वायर का 2 रो हो जाता है। ठीक है, 2 रो एरो प्लस ये 0 है, इसका करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि जेड यहाँ है ही नहीं, 0 और भी सिंपल हो गया। सो एक रो यहाँ से गया
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4z स्क्वायर ये, ठीक है, करेक्ट। नाउ अब हम लोगों का क्या होता है, वॉल्यूम निकालना है। ये तो हम लोगों का आ गया 4z स्क्वायर इंटू एरो, ठीक है, ओके, इंटू हमारा क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर इंटू एरो इंटू हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एरो इंटू डीवी हम लोगों का क्या होता है, डीवी हम लोगों को पता है रो डी रो डी फाई डी जेड, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आएगा, देखिए ये हम लोग को यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, डीवी, सो एंड एरो का यूनिट वेक्टर 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 4z स्क्वायर, अब इंडिविजुअल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रो कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 to 5, ठीक है, जेड कहाँ से कहाँ तक -1 to 1, 0 to 2 पाई। अब इंडिविजुअल आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, कैसे करेंगे देख लीजिए। ये हमारा रो स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, रो स्क्वायर बाई 2 इंटू रो कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखिए 0 to 5 इसको पुट कर दीजिए, इंटू रो स्क्वायर हो गया 5 का क्या हो जाएगा, 5 ही होगा, डी 5 हो जाएगा, 5 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 to 2 पाई, इंटू डी जेड 4z3, ये कितना हो जाएगा 4z3/3, और z कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 -1 to 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दिए, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये आप लोग कीजिए, होमवर्क है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियर करूंगा।